चलो इधर ध्यान देंगे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूं एक बार फिर से। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा कौन लेगा, सुजाता, और एक हिस्सा पूर्णिमा। ठीक है। और बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट दिया होता है। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर इसके बाद आपको लाइबिलिटी साइड आना है। कैपिटल, जहां पे भी कैपिटल दिखा, भाई इस कैपिटल को एज इट इज ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व कर रहा हूं ध्यान देना। कैपिटल लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स जब भी लाइबिलिटी साइड लिखा होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको इसको पोस्ट कर देना है, बराबर। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिखना है। कौन है ये, सुजाता, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा। क्या ये बात समझ में आई? अब क्रेडिट साइड आप जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट, डाउन मतलब हमने कहीं से उठा के लेकर आया और ये लिखा है। तो चलो, कहां से उठाया भाई, यहां से 1 लाख और 1,40,000। सुजाता का 1 लाख है, तो सुजाता के कॉलम में 1 लाख रुपए लिखना है, और इसमें 1,40,000। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने कैश अकाउंट बनाया है ऑलरेडी, मेरे पास कैश कितना है, 80,000। और एसेट साइड जो भी लिखा होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो एसेट में कैश लिखा हुआ है 80,000, कैश का अकाउंट बनाया है। आप जाएंगे कैश अकाउंट में यहाँ पर, और डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बैलेंस शीट से जो भी अमाउंट उठाते हैं आप, वो ब्रॉट डाउन लिखना है आपको। तो बैलेंस आपने उठाया कितना, 80,000, तो आप लिखेंगे 80,000 रुपये। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि एसेट में जो अमाउंट लिखा होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट, इसीलिए डेबिट साइड यहाँ पे कैश अकाउंट में 80,000 आपने लिखा। कभी कभार कैपिटल जो है ना एसेट साइड में लिखा होता है, तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको, कैपिटल को, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। पक्का समझ में आ रही है चीजें? कभी कभार कैपिटल का अमाउंट है ना, लाइबिलिटी में नहीं लिखा होता है, एसेट में लिखा होता है। तो कहाँ पोस्ट करेंगे भाई, एसेट में लिखा है बैलेंस होता है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? इसकी जर्नल एंट्री पास होती है क्या, नहीं पास होती है। ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा लिखा होता है उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इसलिए मैंने जर्नल एंट्री में भी नहीं लिखा है कुछ भी। ठीक है। तो कितने कंप्लीट हो गए हमारे, ये बैलेंस मैंने लिख दिया, पक्का। जिस पे टिक मार्क किया वो हो गया हमारा। अब आते हैं नीचे, पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, एक दिन बाद, देखो 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी हुई, जस्ट एक दिन बाद क्या हुआ है, अपर्णा ज्वाइंस द फर्म, फर्म को ज्वाइन करती है एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में 5 हिस्से होंगे जिसमें से एक हिस्सा अपर्णा को मिल जाएगा। अब बच गए 4 हिस्से, 5 में से एक तो अपर्णा लेके चली गई। अब 4 हिस्से हैं जो शेयर करेंगे, कौन है, अ, सुजाता और पूर्णिमा। सुजाता और पूर्णिमा के बीच में ये 4 हिस्से शेयर होंगे। अब वो कैसे शेयर होंगे, उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से। ओल्ड रेशो इनका 1:1 है, दैट मीन्स आधा आधा इन लोग ले लेंगे। भाई 5 हिस्से में से 4 हिस्से का आधा पूर्णिमा, आधा, सॉरी, आधा, आधा सुजाता और आधा पूर्णिमा। कैसे कैलकुलेशन होगा जरा देख लेते हैं वर्किंग में।
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। देखो सेक्रीफाइस रेशो यूज होने वाला है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखना है, सुजाता, पूर्णिमा, पूर्णिमा, ये एन है, और अपर्णा। यहाँ पे ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो आपका क्या है, इक्वल, मतलब 1:1। तो दो हिस्से में से एक हिस्सा, दो हिस्से में से एक हिस्सा। न्यू रेशो निकालेंगे पहले। न्यू रेशो कैसे निकलेगा, फ्यूचर में अपर्णा को 5 हिस्से में से एक हिस्सा मिलने वाला है, 5 में से एक तो वो लेके चली गई, अब बचे 4 हिस्से, 5 में से 4। अब इन दोनों में शेयर होगा ओल्ड रेशो के हिसाब से, 5 में से 4 हिस्सा, 5 में से 4 हिस्सा कैसे शेयर होगा, इनके ओल्ड रेशो से। तो ओल्ड रेशो क्या है इनका, 1/2, मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। चलो कैसे करेंगे, 2 1 टू 2 तो फाइनली 2 1 2 अपॉन 5, ये कैंसिल होगा, 2 1 2 अपॉन 5। अब देखो डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 2 2 और 1 प्लस करोगे तो 5 होता है। ठीक, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड आपका क्या है, ओल्ड है 1/2 माइनस 2/5। सॉल्व करते हैं, 5 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5 माइनस 2 2 4 अपॉन 2 5 10। तो क्या मिला आपको, 5 - 4 1, 1/10। देखो सेम, ये अमाउंट भी सेम है 1/2, ये नंबर्स भी सेम है ना, 1/2 माइनस 2/5 सेम है। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या होगा, 1/10 ही आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई। अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशो कितना मिलेगा आपको, 1:1। चलो इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। छोड़ो, जाने दो, ऐसे ही मैनुअली कर दो। समझ जाना आप लोग। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो हमको मिल गया। ये यूज कहाँ होगा, गुडविल में, देखते हैं हम। चलो आते हैं वापस, फर्स्ट एडजस्टमेंट। गुडविल इज वैल्यू 2 लाख, गुडविल पूरे फॉर्म का गुडविल, पूरे फॉर्म का गुडविल 2 लाख रुपीज है। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसका जितना भी हिस्सा होगा गुडविल का, उसको कैश में लेकर आना है। जब भी गुडविल का पैसा कैश में आता है, जब भी गुडविल का पैसा कैश में आता है, तो हमको प्रीमियम मेथड देखना होता है। और प्रीमियम में क्वेश्चन में एक बार ओवरव्यू करो, कहीं पे भी विड्रॉन नहीं है, दैट मीन्स प्रीमियम में 3 एंट्रीज लगती है, मगर 2 एंट्री तक ही रुक जाना है, रिटेन तक ही करना है। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज आएगी, फर्स्ट एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज। चलो कर लेते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं नरेशन ये सब नहीं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, बराबर ए लिख दिया मैंने, उसकी फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट कितना होगा भाई, 2 लाख का, 2 लाख का 1/5, तो 40,000 आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या,
तो कैश टू गुडविल, सेकेंड एंट्री, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन है? सुजाता, सुजाता कैपिटल अकाउंट एंड पूर्णिमा, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे आप? 40,000। देखो हमने कैसे याद किया था, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। अब ये 40,000 इसमें बटेगा सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से। सेक्रीफाइस क्या मिला हमको? 1:1, 1:1 मतलब आधा आधा बांट देना है। तो 40,000 का आधा कितना होगा? 20,000। क्या इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, उसकी जर्नल एंट्रीज मैंने कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग भी कर दूं, साथ ही साथ पोस्टिंग भी कर देते हैं। चलो इधर ध्यान देंगे। कैश डेबिट में, तो कैश अकाउंट हमने बनाया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या नाम लिखा था? गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल। देखो जर्नल से लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हुआ एक। कैसे किया समझ में आया? जाऊं जर्नल एंट्री में, देखो ये जर्नल एंट्री थी, ये कैश अकाउंट डेबिट में है, तो कैश अकाउंट मैंने बनाया है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाऊंगा, इसके अपोजिट में जो नाम है वो लिख देने का। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका इफेक्ट खत्म हुआ, ये डेबिट इफेक्ट खत्म हुआ। पक्का? अब यहां पे गुडविल क्रेडिट है, यहां पे गुडविल डेबिट है, क्रेडिट डेबिट खत्म क्वेश्चन के अंदर ही। दैट मीन्स का इफेक्ट नहीं देना है, ये दोनों का इफेक्ट नहीं देना है। अब ये दो बच गए, ये क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, मगर इसके अपोजिट में जो नाम है वो लिखना पड़ता है, तो सुजाता और पूर्णिमा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड, और यहां पे आप क्या लिख देंगे? बाय गुडविल अकाउंट। सुजाता के कॉलम में सुजाता का कितना है? 20,000, और पूर्णिमा पूर्णिमा का 20,000। चलो जर्नल एंट्री में आओ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पक्का? चलो क्वेश्चन में आते वापस। नरेशन में अभी नहीं लिखा रहा हूं आप लोग, वो कैलकुलेशन बताया हूं मैंने आपको। अरे अभी हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। क्वेश्चन में तो बोला है सिर्फ जर्नल पास करो, सिर्फ जर्नल सिखाऊंगा तो आप ये टॉपिक छोड़ देंगे। हाँ देखो हम सब कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जा रहे, हम फुल फ्लैश कर रहे हैं, मगर जर्नल एंट्री में हम नरेशन अभी नहीं सीख रहे। नरेशन सिखा दूंगा, नरेशन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ एग्जाम में जर्नल एंट्री जनरल पूछता नहीं है, फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेगा, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा पूछेगा। मगर वो बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछा कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, तब प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, समझे? अभी हम सीख रहे हैं, डोंट वरी, अभी सॉल्व एग्जाम्पल सीखो पहले, अनसॉल्व में देखो एकदम प्रॉपर बनाता हूँ, जो पूछेगा वही करने का। अभी आप सीखने पे फोकस करो, कैसे पूरा फुल फ्लैश सम होता है। चलो ये इधर ध्यान देंगे। सेकंड, अपर्णा इज टू ब्रिंग
1 लाख रुपीज एज कैपिटल। जब भी नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आता है कैश में, तो क्या एंट्री पास करते हैं? 7 एंट्री कल मैंने करवाया था, उसमें से फर्स्ट एंट्री तो यही थी, कैश में लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर कौन है? अपर्णा, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। समझ में आई क्या चीजें? तो सेकंड एंट्री हम पास करने जा रहे हैं और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं लिख देता हूं ना तो ज्यादा समझेगा। देखो, यहाँ पे डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बी डाल रहा हूं। कल को आप रिवाइज करो तो भाई एडजस्टमेंट बी से रिलेटेड ये एंट्री है। ठीक है, तो कैश आ रहा है हमारे पास। देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और एंट्री करना है। भाई नया पार्टनर ने पैसे लेकर आया, तो मैं बिजनेस हूं, बिजनेस के पास कैश आएगा। हु इज द गिवर? न्यू पार्टनर। तो गिवर को हमको पर्सनल के हिसाब से नीचे लिखना होता है, तो पर्सनल के हिसाब से नया पार्टनर कौन है? अपर्णा, तो आप लिखेंगे अपर्णास कैपिटल अकाउंट। ये काय की एंट्री? कैपिटल का पैसा लेकर आया उसकी एंट्री। कितना? 1 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आई? चलो इसका इफेक्ट देते हैं। जर्नल से लेजर में पोस्ट करने को आना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट में, तो आप जाएंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड। इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? अपर्णा कैपिटल अकाउंट, तो आप लिख देंगे अपर्णा कैपिटल अकाउंट। जाएंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट में है। इसके अपोजिट में क्या लिखा था? अपर्णा, तो आप लेंगे टू अपर्णास कैपिटल। कितना? 1 लाख रुपीज। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। कौन सा इफेक्ट हुआ? डेबिट। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो आप क्या करेंगे? अपर्णा कैपिटल क्रेडिट में है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, अपर्णा के कॉलम में जाएंगे, और इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कैश, तो आप लिख देंगे बाय कैश। देखो, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड गया, अपर्णा के कॉलम में गया, उसके अपोजिट में क्या लिखा था? कैश, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। देखो, अपर्णा के कॉलम में लिखना 1 लाख रुपए। पक्का समझा सबको? तो बच्चों ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हमारे। थर्ड, अब प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन मतलब आरडीडी। भाई आपने फाइनल अकाउंट सीखा है, फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है आपका, यहाँ पे सब एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पे सब लाइबिलिटीज, यहाँ पे डेटर्स होता है, बराबर। डेटर्स का अमाउंट फॉर एग्जांपल, या ये इसके हिसाब से ही लेते हैं हम, 26,000 दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे आरडीडी लिखोगे, तो आरडीडी क्या होता है? डेटर में से लेस होता है कि नहीं? अगर आप इसका 10% कैलकुलेट करते हो तो कितना होता है? 2600, एक जीरो गायब करोगे ना, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 23,400। भाई आरडीडी की वजह से, आरडीडी की वजह से एसेट का वैल्यू कम हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी डिक्रीज होगा एसेट, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, नुकसान हो रहा है ना। तो क्रेडिट में क्या करें? आरडीडी आपने क्रिएट किया ना, तो आप लिखेंगे आरडीडी। क्या लिखेंगे? आरडीडी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? भाई एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मेरे लिए नुकसान है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। आपने क्या क्रिएट किया? आरडीडी, तो क्रेडिट में आप लिख देंगे आरडीडी। पहले नुकसान पहचानना है, फायदा नुकसान हो रहा है क्या, उस हिसाब से हम पहले रीवैल्यूएशन डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो कर लेना है। फिर क्या कर रहे हैं आप? आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं, तो अपोजिट में आरडीडी लिख देना है, खत्म, जर्नल एंट्री ओवर। चलो जर्नल एंट्री कैसी बनेगी इसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू
RDD अकाउंट, कितना अमाउंट आया था, मैं कैलकुलेशन बता दूं क्या, 26,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2600 रुपये। इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, रीवैल्यूएशन का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया है, तो जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में है तो डेबिट साइड जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, आरडीडी, तो आप लिख देंगे 2 RDD। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में गया, डेबिट साइड जाऊंगा, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, आरडीडी, तो आप लिखेंगे 2 RDD अकाउंट, कितना है, 2600, इतना आपने लिखा क्या, पक्का, तो आपने मतलब डेबिट इफेक्ट कर दिया इसका, ये डेबिट इफेक्ट आपने कंप्लीट किया इसका। अब क्रेडिट इफेक्ट के लिए क्या करें, अब आप क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट में, और जहां पे डेटर लिखा हुआ है ना, वहां पेंसिल से लेस कर देना, लेस RDD 2600। सुनो, ऐसा बैलेंस शीट में क्यों लिख दिया, जब पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ये मार्किंग जो मैं कर रहा हूं ना, ये पुरानी बैलेंस शीट के जो भी अमाउंट होंगे न्यू बैलेंस शीट में कॉपी करना होगा। जब भी हम कॉपी करेंगे, लास्ट में डेटर्स लिखेंगे, 26,000 इनर में लिखेंगे, उसमें से RDD माइनस करेंगे, फिर आउटर में अमाउंट लिख देंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें ही पेंसिल से लिख देंगे, ठीक है, कैसे कर रहे हैं वैसे ही करना आप, वरना आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलो, थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, फोर्थ पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूड एट 80,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 80,000 रुपए, तो पुराना कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग का 60 था, अब 80 हो गया, दैट मीन्स 20,000 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमारे लिए फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट बचा हुआ है, तो डेबिट किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग डाल देंगे, खत्म, जर्नल एंट्री ओवर। डिसाइड पहले मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट में क्या डालें, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में डाल देना। चलो, जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 20,000 रुपए इंक्रीज हो रहा है, तो 20,000 लिखेंगे आप। अब सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड है, लैंड एंड बिल्डिंग का ऐसा कोई अकाउंट बनाया नहीं हमने, तो पुरानी बैलेंस शीट में आप जाएंगे और 20,000 रुपए पेंसिल से लैंड एंड बिल्डिंग पर ऐड कर देंगे, पुरानी बैलेंस शीट में आप जाइए और यहां पे ऐड कर दीजिए 20K, शॉर्ट में ही लिखिए, ऐड कर रहे हैं क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू 20,000 से, पुरानी बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर ही लिख दो, बाद में पुरानी बैलेंस शीट में जो हमने पेंसिल से लिखा है सब एक साथ लाइन से लिखने वाले हैं, क्योंकि एक अमाउंट भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए लास्ट में हम करेंगे। क्या इसके दोनों इफेक्ट हो गए, नहीं, ये तो डेबिट कर दिया मैंने, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या नाम दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाइए, क्रेडिट साइड गया और क्या लिखेंगे आप, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट लिखेंगे, 20,000।
आउटर में 20,000 लिख दिया आपने, तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो फाइनली फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट। फिफ्थ, स्टॉक, यहां पे कॉमा होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस मतलब कम करना है, 20%, 20% से कम कर देना है। चलो, स्टॉक, स्टॉक का है, स्टॉक 40,000 है, इसका 20% कितना होगा भाई? 10% निकालो, 4,000, 4 का डबल कर दो, 8,000, 8,000 कम करना है। ठीक है, नुकसान हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम करना है, नुकसान है हमारे लिए। और क्या, और क्या कम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, इसका 20% निकालना है। पहले 10% निकालो, कितना होता है? 7,000, 20% डबल होगा इसका, तो 7 का डबल कितना? 14,000, 14,000 से डिक्रीज करना है इसका वैल्यू। तो भाई कॉमर्स वाले 10%, 20%, 15% ऐसी मुंह से निकालना है फटाफट, ऐसी 5%। कंबाइन एंट्री पास करूं कि अलग अलग करूं? चलो कंबाइन देख लेते हैं। दोनों, दोनों एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों केस में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। नुकसान हो रहा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट में दो नाम लिखना पड़ेगा, एक है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। चलो, स्टॉक कितने से कम हुआ? 8,000, तो स्टॉक के सामने 8,000 क्रेडिट में लिखिए, ये 14,000। ठीक है, दोनों को प्लस करिए, कितना होगा? 22, तो डेबिट में 22,000 लिख दो। तो जनरल एंट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट में दो नाम है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, दो के दोनों नाम आपको लिखना पड़ेगा। टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक के सामने 8,000 और इसके सामने 14,000 रुपए आप लिख देंगे। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट, भाई डिक्रीज हो रहा है उसके एसेट का वैल्यू, तो आप पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और यहां पे मार्क कर देंगे, स्टॉक 8,000 से कम हो गया, माइनस कर दिया मैंने, और ये 14,000 से माइनस हो। अब सुनो, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, पता है फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? ये एसेट में फिक्स्ड एसेट क्या होगा? देखो, फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है मालूम है? जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिया जाता है। जैसे ये फर्नीचर जब मैंने खरीदा है, जो जिस पे आप बैठे हैं, ये एक्चुअल में फर्नीचर है, 5 साल से ज़्यादा हो गए, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले रहा हूँ। एसी है मेरे लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये बेचने के लिए नहीं होता है, इसकी हेल्प से मैं सर्विसेज दे पा रहा हूँ। ये कस्टमर्स को बेचने के लिए मैंने ये एसेट नहीं खरीदा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म उठाते हैं, वो सब क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट होते हैं। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है। ये तीन फिक्स्ड एसेट है। करंट एसेट्स क्या है? ये तीन। सुनो, इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड एसेट में अगर वो इंक्रीज होता है ना, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट में वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, एप्रिसिएशन। वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्लियर? फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज हो रहा है, एप्रीसिएशन। फिक्स्ड एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रीसिएशन बोलेंगे। कम हो रहा है वैल्यू, डेप्रीसिएशन। करंट एसेट में इंक्रीज होता है तो आप इंक्रीज वर्ड लिखेंगे। करंट एसेट में वैल्यू डिक्रीज, कम हो रही है तो डिक्रीज वर्ड लिखेंगे, यहां पे डिक्रीज ही लिखना है। पक्का याद रहेगा? चलो, तो यहां पे डेटर्स में कम हो रहा है, तो ये तो आरडीडी की वजह से, तो हम आरडीडी लिखने वाले हैं। मगर स्टॉक में 8,000 कम हुआ है,
तो यहाँ पे हम डिक्रीज वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया 20,000 से, एप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, 14,000 कम हो गया, डेप्रीसिएशन लिखेंगे। चलो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। सुनो सुनो, पहले लाइबिलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट होगा 34। बिल्स पेबल 26,000 एज इट इज कॉपी पेस्ट, कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर देना आपको। चलो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 3426, न्यू बैलेंस शीट आपने यहां बनाया। यहां पे आप 4-5 लाइन छोड़ देना और यहां पे आप लिखेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। डेट डाल देना बैलेंस शीट पे, एज ऑन 1 अप्रैल 2000, कौन सा था वो, 8 था। चलो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 3426, 18 है। ठीक है, अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का 34 और इसका 26। अब लाइन से आएंगे, एक एक अमाउंट हमको लिखना है, एक भी अमाउंट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में ही मार्क करवाया था। ये देखो ये ऑलरेडी पोस्ट हो गया, ये अभी मैंने पोस्ट किया, ये लाइबिलिटी खत्म। लाइन से आते हैं यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, तो आप जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे और 20,000 इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इनर में 60,000 लिखेंगे, ऐड करेंगे। भाई फिक्स एसेट में इंक्रीज हो रहा है मतलब एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन की स्पेलिंग देखो 20,000, आउटर में कितना हो जाएगा 80,000। चलो लाइन से आएंगे, पुरानी बैलेंस शीट में आइए। प्लांट एंड मशीनरी है 70,000, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 70,000। जगह है तो, नहीं तो एक लाइन छोड़ के लिख दो, अगर आपको ऐसा लगेगा कि खिचड़ी हो रही है पूरी, तो एक लाइन छोड़ दो, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। ठीक है, इसमें 14,000 डिक्रीज हो रहा है मतलब डेप्रीसिएशन बोलेंगे, डेप्रीसिएशन 14,000 माइनस करिए, आउटर में कितना हो जाएगा, कितना 50। फर्नीचर है 24, फर्नीचर 24,000 आउटर में, कुछ चेंज नहीं है इसमें, तो आउटर में एज इट इज कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स 26,000, तो आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 26,000 इनर में, लेस करेंगे इसमें से RDD @10%, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2,600 रुपये, माइनस करेंगे 23,400 आउटर में आ जाएगा। पक्का। स्टॉक 40,000 इनर में लिखना, मगर स्टॉक 40,000। भाई स्टॉक एक करंट एसेट है, उसमें अगर कम होता है तो डिक्रीज वर्ड लिखते हैं। 8,000 माइनस करिए, आउटर में 32,000। चलो 80,000, ये तो कैश को तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था, तो बैलेंस शीट पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सुनो। अब मेरे पास कैश एक्चुअल में कितना पड़ा हुआ है, तो कैश भी एक एसेट है ना, कैश को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नहीं, कैश है, कैश क्या एक एसेट है। तो मेरे पास कैश कितना है, ऑलरेडी मेरे पास 80,000 था, गुडविल का 40,000 आया, 1,00,000 रुपए उसने कैपिटल लेकर आया, तो इन शॉर्ट पूरे फर्म के पास पैसे कितने पड़े हुए, तो भाई ये साइड ज़्यादा है, तो ये साइड टोटल दोनों साइड लिख दो,
कितना हो जाएगा ये? 2,20,000 रुपये। 2,20,000 दोनों साइड लिखा। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,20,000। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। साल के एंड मतलब एंड में मेरे पास इतना पैसा है, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे कैश। कैश अकाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखते बैलेंस शीट में, तो आपने लिखा कैश। कितना लिखेंगे? 2,20,000। लाइन से हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा, पहले ये, फिर बैलेंस शीट। चलो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है। सबसे पहले चेक करिए कौन सा साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है। 14 और 8, 22 तो ये हो जा रहा है, तो ऑब्वियस ये साइड ज़्यादा है। तो ये साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल दोनों साइड लिख दो। टोटल करिए 22, 24, 600 आ रहा है। 24,600 दोनों साइड आपने लिख दिया। अब ये 24,600 में से 20,000 आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? रुको, 4,600। तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जगह ही नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ, रुक जाओ। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा ऐसे ही लिख दो। कैपिटल लिखो या पार्टनर्स कैपिटल लिखो, मतलब वही है। समझ में आया? अब जगह नहीं है, पार्टनर लिखूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने किसी ने पार्टनर लिख दिया तो करेक्ट है। हाँ? अब कितने पार्टनर्स हैं आपके? 2 पार्टनर्स, सुजाता और पूर्णिमा। ये एक्चुअल में साइड हेडिंग थी। यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर डालना है। कितना है? 4,600। ये 4,600 आया कैसे भाई? 24,600 में से 20,000 माइनस किया तो 4,600 है। अब यहाँ पे पुराने पार्टनर्स कौन है? सुजाता और पूर्णिमा। और उनका ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? 1:1। तो ये 4,600 आधा आधा बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच में। चलो ये इधर ध्यान देंगे। बैलेंस यहां पे आया, ट्रांसफर करना है आपको अपोजिट साइड, मतलब यहां पे आएगा। बैलेंस कभी यहां पे आता तो ट्रांसफर इस तरफ होता। जनरल एंट्रीज इसकी बनाने अगर बोला तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी मालूम है? पहले तो आप यहां ट्रांसफर करिए। आप यहां पे क्या लिखेंगे भाई? कौन से अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, तो आप लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुजाता का कितना है? 2,300 और पूर्णिमा का 2,300। अच्छा, ये इसको ओल्ड रेशो में ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू हुए हैं उसका बेनिफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स को ही झेलना पड़ेगा। बोलेगा नया पार्टनर मेरे से क्या मतलब भाई, मैं जिस दिन आया उस दिन आपने पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू किया, उसका बेनिफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा।
अगर बेनिफिट होगा तो पुराने पार्टनर्स को, लॉस हुआ तो पुराने पार्टनर्स को। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो पुराने पार्टनर्स को ही जाता है, न्यू पार्टनर से मतलब ही नहीं, इसलिए ओल्ड रेशो में मैंने डिवाइड किया। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या? अब यहाँ पे देखो, ये डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाला अमाउंट कम है। और डेबिट में क्या होते हैं? लॉसेस। ये क्रेडिट में क्या होते हैं? इनकम। क्रेडिट, ये लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, ये बेनिफिट हुआ है अपने को। ये लॉस है, तो ऑब्वियस लॉस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियस ये बैलेंस कौन सा होगा? लॉस होगा कि नहीं? ये लॉस 4,600 रुपये हुआ है इन लोगों को रीवैल्यूएशन की वजह से, तो इसका लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? पुराने पर। प्रॉफिट लिख दिया मैंने। फ्लो फ्लो में मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है, हो जाता है। चलो हो जाता है, कोई बात नहीं। इस तरफ आया तो आप लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, अब पूरा लिख ही देता हूँ ना, अब वो हो नहीं रहा है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है? सुजाता एंड पूर्णिमा। चलो, इस बैलेंस को आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमको जर्नल एंट्री सीखना है। जर्नल एंट्री सुनो, या तो आप इससे बना लीजिए या तो इससे बना लीजिए। इससे ही बनाने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, ये बाय से शुरू हुआ है, तो बाय सुजाता बाय पूर्णिमा, तो आप लिखेंगे बाय वाला जो भी होता है वो डेबिट होता है। इन शॉर्ट ये दोनों नाम को आप क्या करेंगे? सुजाता और पूर्णिमा को डेबिट में डालेंगे। और क्रेडिट में आप क्या डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है? देखो इधर जर्नल एंट्री पास होगी, सुजाता कैपिटल अकाउंट, पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने आई तो भाई जर्नल एंट्री ऐसी बनती है, इसका 2,300, ये 2,300 और 4,600। क्या ये बात समझ में आई? जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म हुई? फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखो, ये बाय बाय लिखा है ना, बाय बाय मतलब ये दोनों अमाउंट डेबिट में आएगा। सुजातास कैपिटल अकाउंट, पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री में इसको डेबिट में लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय है। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो इससे जर्नल एंट्री बनाना आपने सीख लिया। या तो इसके बेसिस पे भी आप बना सकते हैं। इधर देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो 2 वाले को हमको क्रेडिट में डालना है, तो रीवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट में डाल देना है। तो डेबिट में हम क्या डालेंगे? भाई किस कॉलम में लिखा हुआ है? सुजाता पूर्णिमा, ये दोनों अमाउंट डेबिट में आएंगे। इस बेसिस पे भी बना सकते हैं, इस बेसिस पे भी, आपकी मर्जी। पक्का? कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये कंप्लीट करते हैं इसको वन बाय वन। पहले अपर्णा का क्लोज कर देते हैं। अपर्णा का कॉलम कौन सा साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 लाख है, तो दोनों साइड आप 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे। 1 लाख रुपीज़ लिखा। अब ये 1 लाख में से यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका इफेक्ट अभी मैंने बैलेंस शीट में नहीं दिया। 1 लाख रुपए ये जो बैलेंस आया है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, अभी नहीं दे रहे हम। और इन लोगों का सबका निकाल लेते हैं अमाउंट।
अब पूर्णिमा का अमाउंट निकालते हैं। पूर्णिमा ये साइड ज़्यादा है तो 1,60,000 यहाँ पे भी लिखो, 1,60,000 यहाँ पर भी लिखिए। 1,60,000 में से 2,300 माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,57,700, तो 1,57,700 आ गया। चलो सुजाता कितना आ रहा है, 1,20,000, तो यहाँ पे भी 1,20,000 लिखिए। 1,20,000 में से 2,300 माइनस करिए, 1,17,700 आ जाएगा। चलो तीनों अमाउंट मिल गया, ये कैपिटल का अमाउंट है। तो आप लाइबिलिटी में आएंगे और लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, या तो कैपिटल भी लिखोगे चलेगा, कैपिटल। ठीक है। अब सुजाता का कैपिटल कितना है, पूर्णिमा, अपर्णा, इनर में तीनों के अमाउंट्स लिखेंगे, 1,17,700, 1,57,700 और 1,00,000 रुपीज। ये तीनों अमाउंट्स को प्लस करिए, 3,75,400 आ रहा है क्या। चलो बैलेंस शीट को टैली करो, और बैलेंस शीट आपकी टैली हो जानी चाहिए। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो बैलेंस शीट टैली हो रही है और आपने करेक्ट किया है। चलो प्लस करेंगे, ये बैलेंस शीट टैली हुआ कितने अमाउंट से, 4,00,000, 4,35,400, 4,35,400। तो बच्चों कितना आसान प्रोसेस था। आपको इसमें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, जर्नल से लेजर पोस्ट करने आना चाहिए। एग्जाम में अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भी आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा था, क्या पूछा था कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनाइए, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो कैश तो हमको बनाना ही पड़ता वर्किंग में, तो हमको अमाउंट कैसे मिलेगा, नहीं तो ये 2,20,000 मेरे पास पड़ा हुआ है कैसे मिला, तो वर्किंग में हम बनाएंगे। बाकी जर्नल एंट्रीज आप वर्किंग में करिए, रफ में। अगर आपको ओरली आता है भाई, जर्नल एंट्रीज आपके माइंड में फिट है, उसको डायरेक्ट पोस्ट करते जाओ, उससे फास्ट होगा। तो पहले सीखो तो कि कैसे हो रही, इसलिए हम शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन है फुल फ्लैच करेंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज भी सब कुछ। फिर उसके बाद जब हैबिट हो जाएगी आपकी, सॉल्व एग्जाम्पल जब मैं करवाऊंगा तो उसके हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। ऑलरेडी आप तैयार हो चुके होंगे, पक्का प्रोसेस समझा पूरा कैसे हम करने जा रहे हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रेशो दिया हुआ है देखो, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ये ओल्ड रेशो दिया है, कौन सा रेशो है ये, ओल्ड रेशो। दैट मीन्स पहले लोग क्या करते थे, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा कौन लेके जाता था, पद्मा, और 2 हिस्सा कुमुद लेकर जाता था। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलोज। ठीक है। एसेट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों दिए हुए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो सब सुनो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व गुल्लक है, गुल्लक। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जब भी जनरल रिजर्व दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ये सब गुल्लक है। इस गुल्लक में जो पैसे पड़े हैं ये पुराने पार्टनर्स के पड़े हैं। इस गुल्लक को जब आप तोड़ोगे और जो पैसे निकलेंगे वो नए पार्टनर को भी दोगे क्या, नहीं भाई, ये पुराने पार्टनर्स ने जमा किया है इसमें, तो इसमें हिस्सा किसका है, पुराने पार्टनर्स का। तो इसको तोड़ना है आपको, और क्या कर देना है, पुराने पार्टनर्स को बांट देना है। क्या करना है, पुराने पार्टनर्स को बांट देना है।
एकदम सिंपल तरीका है, कैसे बटेगा ये? ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो आपका क्या है? 3:2। चलो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, तो हम जाएंगे इनके लाइबिलिटी साइड, सॉरी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे और जो भी नाम है उस कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। तो तीनों पार्टनर्स के नाम पहले लिख देते हैं हम, पद्मा, कुमुद और ये थर्ड पार्टनर आशा है। लिखो, पद्मा, कुमुद, आशा। फर्स्ट अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2019। हो जाएगा, थोड़ा स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो, सबसे पहले ये दोनों अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल में देखो, लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाऊंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पद्मा और कुमुद दोनों का अमाउंट कितना है? पद्मा का 45 और इसका 36, तो 45 एंड 36 लिख दिया। ठीक है, अब जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, गुल्लक गुल्लक ब्रेक करेंगे हम। तो जनरल रिजर्व कहाँ लिखा हुआ है? लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और यहां पे आप लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात है? लिख दिया। अब जनरल रिजर्व 7,500 रुपए है, इसको तो तोड़ना है हमको 3:2 में। 3:2 में कैसे बटेगा? वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, पद्मा, कुमुद 7,500, 7,500 बांटना है 3:2 में। तो भाई 5 में से 3 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा, 7,500 को बांटना है ना 3:2 में। तो कैसे बांटेंगे? 7,500 दोनों जगह लिखा मैंने, मल्टीप्लाई करूंगा 3/5, मल्टीप्लाई करूंगा 2/5। चलो कैंसिल करते हैं इसको, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 2 बचे, बाजू वाले को दिए, 5 5 जा 2 0 बचे, 2 0 लिख दिया। 1500 यहाँ पे भी जब डिवाइड करोगे तो 1500 आएगा। 1500 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4,500। 1500 × 2 करेंगे तो 3,000 आएगा। इन शॉर्ट, जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स में बटेगा, इसमें आएगा 4,500 और इसमें 3,000। तो चलो आएंगे यहाँ पर, यहाँ पे पद्मा को 4,500 रुपये मिलने वाले हैं और इसको 3,000। अगर कोई बोलेगा कि जनरल एंट्री पास करिए, तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी दोनों? यहाँ देखिए बाय वाला जो वर्ड क्या है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को आप डेबिट में डालेंगे, क्या डालेंगे? डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल अकाउंट टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री बना दो यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल अकाउंट टू कुमुद कैपिटल, कुमुद कैपिटल अकाउंट। चलो ये तो 7,500 रुपये है, इसका कितना है? 4,500 और इसका 3,000 रुपये। क्लियर है क्या? जनरल एंट्री फॉर्म करने आई सबको? तो कितना पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे? देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट हमने बनाया है, तो ये बैंक अकाउंट भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। बैंक अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है? एसेट में, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट।
तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे बैंक अकाउंट आपने बनाया है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? 22,000, 22,500। 22,500 रुपये आप लिख दो। इतना बड़ा नहीं बनाने का बैंक अकाउंट, 5-6 लाइन बस। बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनाने का। इतना हुआ सबका। आते हैं लाइन से अब। पहला एडजस्टमेंट फॉर 1/2 फ्यूचर में, फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर, इन द प्रॉफिट इन फ्यूचर, आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दो चीज आ रही है, एक तो कैपिटल का पैसा आ रहा है 30,000, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे इस 30,000 की? कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, तो प्रीमियम मेथड में दो एंट्रीज लगेगी। और ऐसे ओवरव्यू करिए, यहाँ पे गुडविल का पैसा विड्रॉ किया है क्या? सेकंड एडजस्टमेंट में किया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो गुडविल का पैसा आ रहा है, तो रिटेन तक दो एंट्री पास कर दो। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। अब गाड़ी फंसी, सेक्रीफाइस रेशो ही नहीं मालूम है ना? ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। ये सब सिखाने के बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं, कि भाई कौन से केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम होता है। जब हमारे पास एग्जाम में टाइम ही नहीं है रेशो वेशो निकालने का, डायरेक्ट ठोको। मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, अभी पूरा सीखिए, वरना आप भी शॉर्टकट अप्लाई कर दोगे। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। पद्मा, कुमुद, आशा। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशो 3:2 था, तो 5 में से 3 हिस्सा इसको मिलने वाला है, 5 में से 2 हिस्सा। न्यू रेशो, न्यू रेशो में क्या है? आशा को फ्यूचर में दो हिस्से में से एक हिस्सा मिलने वाला है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट लाइन में ही। हाफ शेयर मिलेगा, मतलब जो भी हिस्सा होगा फ्यूचर में दो हिस्से होंगे, दो में से एक तो यही चली जाएगी, एक हिस्सा बचेगा। अब ये दोनों में बटेगा, समझे? ए सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। फ्यूचर में आशा को दो हिस्से में से एक हिस्सा मिल गया, अब एक हिस्सा बचा हुआ है, एक हिस्सा इन दोनों में शेयर होगा। तो दो हिस्से में से एक हिस्सा, दो हिस्से में से एक हिस्सा शेयर होगा इन दोनों में, कौन से रेशो के बेसिस पे? ओल्ड रेशो। तो ओल्ड क्या हमारा 3/5। एक बार मैं क्वेश्चन ओवरव्यू कर लेता हूं, और तो रेशो से रिलेटेड कुछ दिया तो नहीं है ना, एक बार देख लेता हूं। ये 2/5 है। ए रुकना एक मिनट, मेरे को देखने देना क्वेश्चन में, और तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल तो कुछ हो रहा नहीं है, तो 3/10 हो रहा है ये 2/10। अब सुनो, ये तो हो गया। अब डिनोमिनेटर में सब में मैच हो रहा है क्या? नहीं। अब इधर डिनोमिनेटर मैच करेंगे आप, क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 5 और 5 2 10। अब डिनोमिनेटर मैच हो गया कि नहीं? सब जगह 10 है, तीनों जगह। ऊपर 3 2 5 प्लस करोगे तो 10 हो रहा है, दैट मीन्स राइट है। ऐसा मैच करने का। मैच करने के बाद आपको सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस रेशो इधर ध्यान देंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या हो जाएगा ये 3/5 -3/10। माइनस करिए, तो माइनस करने के लिए सुनो एक शॉर्टकट बताता हूं मैं, डिनोमिनेटर मैच कर देने का। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 है, डिनोमिनेटर मैच कर देते हैं।
ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6/10 -3/10। डिनोमिनेटर मैच हो गया है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, 6 - 3 कितना होगा, 3/10 कितना हो गया, 3/10। सेम वैसे ही माइनस करेंगे 2/5, 2/5 -2/10। अब देखो डिनोमिनेटर मैच करो, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4/10 -2/10। डिनोमिनेटर मैच हो गया है तो ऊपर ऊपर माइनस करेंगे हम, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2/10। अब यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकाला 3/10 2/10, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सेम होना चाहिए। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जो है वो नंबर्स को आपको कंसीडर करना है, क्या है, 3:2। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज 3:2। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। अब सुनो एक चीज और ध्यान दो, अभी शॉर्टकट बता देता हूं आपको तो फ्यूचर में काम आवे। जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हो और ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर दिया हो, न्यू पार्टनर्स शेयर दिया होगा क्वेश्चन में, तो यहां पे जो सेक्रीफाइस रेशियो मिलेगा ना, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम होगा। सुनो इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया था 3:2 और बोला था कि आशा को हाफ शेयर मिल रहा है, ओल्ड रेशियो दिया है और आशा को फ्यूचर में हाफ शेयर मिल रहा है। ये दो इन्फॉर्मेशन जब भी दी रहेगी तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइस रेशो होगा। ओल्ड क्या था आपका 3:2, तो देखो 3:2 आया। समझे, ये शॉर्टकट है जब हमारे पास एग्जाम में टाइम ना हो ये सब ताम झाम करने का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओल्ड माइनस ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम होगा। पक्का, क्या ये शॉर्टकट है। ये सब सीए जो करते हैं ना बच्चे, वो सब वहाँ टाइम नहीं रहता, वहाँ पे धनाधन मारना होता है, एंट्रीज धन धन धन, तो यहाँ पे काम आता है। अभी आपके 12th के बेस, 12th में आपको सब करना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कटेंगे। और टीचर्स शॉर्टकट बताती भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं बताएंगे ये सब, नहीं बताएंगे। पता भी होता है तो नहीं बताते टीचर्स। ये इसलिए बता रहा हूँ, कल को हमारे पास टाइम नहीं है, एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट करना है, तो शॉर्टकट है, मत आ। कुछ नहीं बोला। जल्दी करेंगे कंप्लीट, हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं बच्चों, हमने सेक्रीफाइस निकाल दिया, ये 30,000 की एंट्री करते हैं। 30,000 कैपिटल का पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पास पैसे आए होंगे और हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बैंक, तो इन शॉर्ट सामने वाले से बैंक में पैसे लेंगे, बोलेंगे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर, तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, न्यू पार्टनर कौन है, आशा, तो आशा कैपिटल, तो 30,000 की एंट्री पास करिए। ये देखो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री हो रही है,
तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर कौन है, आशा, तो आशाज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 30,000। चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। देखो बैंक डेबिट में है तो बैंक अकाउंट आपने बनाया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है, आशास कैपिटल, तो आप जाएंगे बैंक में डेबिट साइड, अपोजिट में इसके क्या लिखा हुआ है, आशा, तो आप लिखेंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000। ये डेबिट इफेक्ट हो गया। अब सुनो, क्रेडिट में आशा है, आशास कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और आशा के कॉलम में आप लिख देंगे, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, आशा के कॉलम में 30,000 आप लिखेंगे। क्या जर्नल से लेजर पोस्ट करने को आ रहा है, ठीक। ये 30,000 का कंप्लीट हो गया। 15,000, 15,000 क्या है, गुडविल का पैसा आ रहा है कैश में, मतलब बैंक में ही आएगा अकाउंट, क्योंकि अपन बैंक अकाउंट ही ओपन करें, ठीक है। तो पैसे आ रहे, तो प्रीमियम मेथड देखना है, क्या देखना है, प्रीमियम मेथड। तो भाई फर्स्ट एडजस्टमेंट में ऐसा बोला नहीं है कि विड्रॉ किया है, तो गुडविल का पैसा जब आएगा तो 2 एंट्री पास करनी होती है। ये बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे, पद्मा कुमुद, पद्मास कैपिटल अकाउंट, और कुमुद, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का कितना पैसा है, 15,000 रुपए, 15,000 आया ना। इसको सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेक्रीफाइस रेशो आपका क्या है, सेक्रीफाइस रेशो है आपका 3:2। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ, ओरली हो जाएगा। 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 होता है। इन शॉर्ट 15,000 के 5 हिस्से करने हैं, तो एक हिस्सा कितना होगा, 3,000। कैसे, सुनो सुनो सुनो, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 15,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 रुपए आएंगे। 3,000 रुपए एक हिस्सा है, कितना, एक हिस्सा, 3,000 रुपए। तो पद्मा के कितने हिस्से, 3 हिस्से, तो इसको 3 हिस्से का अमाउंट कितना मिलेगा, 9,000 रुपए। इसके 2 हिस्से हैं तो इसको 6,000 रुपए मिलेंगे। तो ओरली हो गया ऐसी, बात समझ में आई क्या, पक्का, कंप्लीट। चलो इस दोनों एंट्रीज की इफेक्ट नहीं दी हमने, तो सुनो कैसे करेंगे। पहले जाएंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे 15,000 लिखा नहीं मैंने, 15,000 लिखो, और यहाँ पे भी 15,000, ठीक है। बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, बैंक अकाउंट का है हमारा, इसके डेबिट में, अच्छा उसके अपोजिट में क्या लिखा था, गुडविल, तो आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना, 15,000 रुपए। ये एक इफेक्ट हो गया। अब आते हैं वापस जनरल एंट्रीज में। कोई नहीं लिख पाया क्या, चलो ये गुडविल क्रेडिट में है, गुडविल डेबिट में, कैंसिल हो गया। अब ये बचा हुआ है, ये दोनों कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, इसके अपोजिट में गुडविल लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल। क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में क्या नाम लिखा है, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल, गुडविल अकाउंट। पद्मा के कॉलम में 9,000 और इसके कॉलम में 6,000 रुपए आप लिख दीजिए। इतना हुआ। तो बच्चों यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट, सॉरी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा।
फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अच्छे से उसका पोस्टिंग सब कर दिया हमने। सेकंड बोल रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो भाई प्रीमियम मेथड में हमने देखा था जब पुराने पार्टनर्स विड्रॉ करके जाते हैं तो यहाँ पे विड्रॉवल की एक और एंट्री लग जाएगी। दो एंट्री तो ऑलरेडी हमने पास कर दिया है, थर्ड एंट्री पास करना है। कितना विड्रॉ किया है? हाफ। ठीक है, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है लोगों ने। तो चलो जनरल एंट्री में आते हैं। देखो विड्रॉ किया है लोगों ने, तो बिजनेस से पैसे जाएंगे, आएगा किसके पास? पद्मा और कुमुद के पास। तो ये दोनों के नाम हमको डेबिट में लिखने पड़ेंगे। तो पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसे जाएंगे ना हमारे पास से, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये सेकेंड एडजस्टमेंट की एंट्री करने जा रहे हैं, तो ये बी लिख दिया मैंने। तो बोल रहा है कि हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है। तो भाई गुडविल का अमाउंट 15,000 है, इसका हाफ कितना होता है? 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए जाएंगे, तो बैंक में मैंने 7,500 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे पद्मा और कुमुद? तो सुनो, इसका भी तो हाफ करोगे। भाई 9,000 रुपए पद्मा के पास गुडविल के आए होंगे, मगर विड्रॉ कितना कर रहे हैं लोग? इसका हाफ। तो भाई 9,000 का हाफ करेंगे तो 4,500, और 6,000 का हाफ करोगे तो 3,000। तो इसको प्लस करिए, 7,500 हो रहा है, मैच हो रहा है। क्या इसको ओल्ड रेशो में? नहीं, बोल रहा है कि हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है, हाफ। तो भाई गुडविल का 15,000 है, तो हाफ 7,500 होता है, 7.5 जाएंगे। अब यहाँ पे डेबिट में कौन सा अमाउंट लिखूं? तो यहाँ पे देख, गुडविल का पद्मा को कितना पैसा मिला था? 9,000। कुमुद को 6,000। तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 7.5, 7.5 आपने लिखा ना, ये दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर देते। अरे ये गलत है भाई। पद्मा को, अरे चुप ना रे, पद्मा को गुडविल का 9,000 मिलने वाला है, कुमुद को 6,000। तो भाई ये अपना हाफ विड्रॉ कर सकता है। तो 9,000 का हाफ 7.5, 4.5, और 6,000 का 3,000। और टोटल गुडविल का 15,000 है, 15,000 का हाफ करोगे तो 7.5। तो बिजनेस से 7,500 रुपये जा रहे। चलो इसका इफेक्ट देना बाकी है। तो ये दोनों कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे। इसके अपोजिट में क्या लिखा है? बैंक। तो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? बैंक। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पद्मा के कॉलम में 4,500 और इसके कॉलम में कुमुद में 3,000 लिख देंगे आप। इजी। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट क्या है? बैंक क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड जाएंगे, बैंक के क्रेडिट साइड। उसके अपोजिट में दो नाम लिखे हुए, दोनों के दोनों नाम लिख दीजिए। क्या लिखा है? पद्मा, पद्मास कैपिटल अकाउंट, फिर कुमुद कैपिटल अकाउंट। 4,500 और 3,000। हुआ कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर बाकी तो बहुत इजी है। बोल रहा है कि स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। ये दोनों डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक भी और मशीनरी भी। ये 10% 5% तो हम ऐसे ही ओरली निकालते हैं। स्टॉक का 10% डिक्रीज हो रहा है भाई, 36 का 10%, 3,600 रुपये। चलो आएंगे जर्नल एंट्री में। दोनों एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो दोनों की कंबाइन एंट्री पास कर दूं। भाई नुकसान हो रहा है हमारे लिए, एसेट कम हो रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब अपोजिट में दो एसेट्स के नाम लिख दो, एक है स्टॉक और दूसरा
स्टॉक कितना है, स्टॉक का 10% मतलब 3600, और मशीनरी का 5%, मशीनरी 5% निकालना है। देखो 10% कितना होता है 1500, 5% उसका आधा 750 रुपए। चलिए प्लस करेंगे, 054350। चुप बैठेंगे यहाँ, सच बोल रहा हूँ, हर्ष मार खाएगा। ये 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है गणेश है, या आतिफ, और ये हर्ष। किससे बात कर रहा था वो? अभी मैंने चिल्लाया था ना, चिल्लाया था ना, तो फिर से बात क्यों किया रे? मारता हूं मैं फिर, दिमाग खराब किया तो। चलो ये इसके इफेक्ट देंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट में, रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, उसके अपोजिट में दो नाम है, दो के दोनों नाम लिख दो, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। स्टॉक का अमाउंट कितना है 3600, और इसका है 750 रुपए। ये डेबिट इफेक्ट हुआ, ये डेबिट इफेक्ट हमने दे दिया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके हमने उसके अपोजिट में जो नाम था लिख दिया। अब ये क्रेडिट इफेक्ट बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे, पेंसिल से स्टॉक का वैल्यू 3600 माइनस कर देंगे, और मशीनरी का 750 रुपये माइनस कर देंगे। चलो पेंसिल लेंगे और पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में गया आपने, लेस कर दो कितना 3600 स्टॉक में, और मशीनरी में 750 रुपये आप माइनस कर देंगे। हुआ इतना? ठीक है, हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चे इसमें फंसते हैं। बोल रहे क्या, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000। अब आरडीडी का नया वैल्यू अब 3000 रुपये है, तो पहले आरडीडी का वैल्यू कितना था 2400। अब आप आरडीडी का 3000 आप लिख दोगे ना, तो इससे होगा क्या, इसका वैल्यू आप 3000 आप जब लिख दोगे, तो 62,400 में से 3000 माइनस करोगे, तो ये अमाउंट चेंज होगा कि नहीं? ये अमाउंट अब चेंज होके क्या हो जाएगा, 3000 माइनस करेंगे तो 59,400 हो जाएगा। माइनस करोगे ना, 62,400 पहले था, सॉरी डेटर का बैलेंस था, उसमें से अब आरडीटी का नया वैल्यू 3000 है। अब 62,400 माइनस 3000, तो आउटर में 59,400 आएगा। पहले वो 60,000 था, अब नया वैल्यू उसका 59,400 हो रहा है, तो जिससे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं? आरडीडी के बैलेंस को चेंज करने की वजह से एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो हमारे लिए नुकसान है। जब नुकसान है तो हम क्या करेंगे बताइए, रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। अपोजिट में क्या लिखेंगे, आरडीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरडीडी। अमाउंट कितना लिखेंगे 600 रुपए। 3000 मत लिख देना, यहाँ 3000 बच्चे लिख देते हैं, 3000 नहीं आएगा बेटा। कितने से कम ज्यादा हुआ, 600 रुपए से, तो 600 रुपए आएंगे पक्का। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, आरडीडी। क्या लिख देंगे, आरडीडी। अमाउंट कितना 600 रुपए। कौन सा एडजस्टमेंट था ये, एडजस्टमेंट नंबर डाल देता हूं, कल को आपको रिवाइज करना इजी होगा। ये फोर्थ है, फोर्थ है तो डी डाल देता हूं मैं। आप नंबरिंग 1 2 3 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो फोर्थ एडजस्टमेंट है, उसकी एंट्री पास की हूँ। इसका इफेक्ट देना है आपको। एक इफेक्ट तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया हूँ भाई, 6। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अपोजिट में क्या लिखा है, आरडीडी, तो आप लिखेंगे टू आरडीडी। कितना 600 रुपए, तो 600 रुपए लिख दो। और सेकंड इफेक्ट क्या है, पुरानी बैलेंस शीट में जाके मैंने क्या कर दिया, यहाँ चेंजेस कर दिया है मैंने। ठीक है, इन शॉर्ट आरडीडी में मैंने क्या किया हूँ, 600 रुपए बढ़ा दिया हूँ। 600 रुपए बढ़ाया तो यहाँ पे आउटर में उसका बैलेंस कम हो गया।
पक्का? चलो फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहां पे दोनों एसेट्स एप्रिशिएट हो रहे, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू, देखो अंग्रेजी है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू यहां तक बढ़ाना है। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 1605। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 14,100 रुपये पुराना बैलेंस है। अब उसका नया बैलेंस कितना हो गया? 16,050 रुपये। तो फर्नीचर का बैलेंस यहां तक बढ़ाना है, मतलब 16,050 रुपये तक बढ़ाना है। तो कितना बड़ा होगा? पहले उसका 14,100 रुपये था, अब 16,050 रुपये, कितने से बढ़ गया होगा? माइनस कर दो, 16,050 माइनस करिए 14,100 रुपये। तो यहाँ पे जीरो में से जीरो, ये 5 यहाँ नहीं जा सकता, इसको 15 करिए, इसको 10 कर दीजिए, 10 में से एक गया, और 15 में से 1,950 रुपये से क्या करेंगे हम? बढ़ा देंगे। ये समझ में आएगा? एंड बिल्डिंग बाय एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बाय मतलब इस 20% से बढ़ाना है। टू आया तो तक बोला था मैंने, यहां तक बढ़ाना है, और बिल्डिंग 20% से बढ़ाना है। तो 20% कितना होता है? बिल्डिंग का 20%, 10% कितना होगा? एक जीरो गायब करो, 4,500, डबल करो इसका, 9,000, 9,000 से बढ़ा देना इसका। ये समझा क्या? दोनों बढ़ रहा है, हमारे लिए फायदा है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? देखो हमारे लिए फायदा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या होगा? दोनों एसेट्स के नाम। तो पहला क्या है? फर्नीचर, तो आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। और एक और दूसरा एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग, तो आप लिखेंगे बिल्डिंग। ये दोनों एसेट्स को डेबिट किया, तो क्रेडिट में क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये फिफ्थ एडजस्टमेंट है, इसको नेमिंग कर देता हूं ई। चलो फर्नीचर कितने से बढ़ा? 1950 से, और ये 9,000 से बढ़ गया, तो टोटल करेंगे तो 10,950। चलो इसका इफेक्ट देंगे। फर्नीचर, फर्नीचर 1950 से बढ़ गया है, तो पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे, और यहां पे आप कर देंगे ऐड, फर्नीचर के सामने ऐड करेंगे 1950। बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है? 9,000 से, तो 9,000 इसमें ऐड कर दीजिए। एक इफेक्ट हो गया। रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री में देखो क्रेडिट में है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में दो नाम है वो लिख देंगे। क्या दो नाम दिया हुआ है? फर्नीचर और बिल्डिंग अकाउंट। 1950 और ये है 9,000। क्या सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए? हो गए। अब हम क्या करेंगे? पुरानी बैलेंस शीट में आपने जो पेंसिल से मार्क किया है, पुरानी बैलेंस शीट के पूरा डेटा क्या करोगे? न्यू बैलेंस शीट में उतार दोगे। पुरानी बैलेंस शीट में आइए, ये ऑलरेडी हो गया, ये ऑलरेडी हो गया, इन तीनों में कुछ चेंजेस नहीं है, ये तीनों के तीनों कॉपी पेस्ट होंगे, ये तीनों अमाउंट कॉपी पेस्ट होंगे न्यू बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबर और बैंक लोन। क्रेडिटर्स, चार चार पांच लाइन छोड़ देना, यहां पे आप लिखें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फिर बैंक लोन। तीनों अमाउंट लिखेंगे, तीनों के अमाउंट। कितना है वो? 37,500, 30,000 और 48,000, 30,000, 48,000, इतना हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर आते हैं, बैंक
तो उसका अकाउंट है वो बाद में क्लोज करेंगे। बिल्स रिसीवेबल में कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 11,400, ठीक है। फिर इसके बाद डेटर्स 62,400, डेटर्स 62,400 लेस करेंगे उसमें आरडीडी। आरडीडी का नया बैलेंस 3,000 है, माइनस करोगे आउटर में कितना हो जाएगा 59,400। चलो और स्टॉक, स्टॉक एक करंट एसेट है, उसमें डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वर्ड आएगा। स्टॉक 36,000 इनर में, लेस करेंगे डिक्रीज 3,600 माइनस करेंगे तो आउटर में कितना होगा 32,400 आएगा। चलो फर्नीचर 14,100, फर्नीचर 14,100 ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे एप्रीसिएशन, फिक्स एसेट है ना ये, इसमें इंक्रीज होता है तो एप्रीसिएशन वर्ड आता है। कितना था 1950, प्लस करोगे तो कितना आता है 16,050 रुपये। चलो फर्नीचर हो गया। मशीनरी 750 माइनस हो रहा है, मशीनरी 15,000 इनर में लिखेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन वर्ड आएगा क्योंकि ये फिक्स एसेट है। कितना 750 माइनस करोगे आउटर में कितना आएगा 14,250। चलो बिल्डिंग 45 था, 9,000 रुपये ऐड हो गए, बिल्डिंग 45,000 इनर में लिखा आपने, ऐड करेंगे आप लिखेंगे एप्रीसिएशन 9,000 ऐड करिए, आउटर में 54,000। एक चीज भूलना नहीं, बैंक अकाउंट, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए, बैंक को क्लोज कर। बैंक एक एसेट है हमारे लिए, बैंक में मेरे पास कितने पैसे हैं, ये तीनों अमाउंट को ऐड करिए, कितना हो रहा है 45, 47, कितना हो रहा है 67,500 हो रहा है क्या, चेक करिए ज़रा, सब लोग प्लस करेंगे 67,500 आ रहा है। अब 67,500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करिए, कितना आ जाएगा, ये 7,500 हो रहा है, 7,500 माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा। 60,000 हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्या लिखेंगे कैरीड डाउन। कैरी डाउन मतलब एंड में इतना पैसा पड़ा हुआ है सब माइनस करने के बाद। तो बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं 60,000, तो आप लिखेंगे एसेट में बैंक में कितना पैसा है 60,000 रुपये, ठीक है। अब क्लोज कैसे करेंगे, पहले ये क्लोज होगा, फिर इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर होगा, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा और बैलेंस शीट टैली। तो जैसा हमने लास्ट सेशन में, मतलब लास्ट क्वेश्चन किया हमने, कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है, ऑब्वियस ये साइड है, सीधा 9,000 रुपये। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10,950, 10,950 आपने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट आने वाला है तो आप लिखेंगे 2, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो इतना लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स के नाम आपको लिखना है, तीनों पार्टनर्स के नाम मत लिख देना, पद्मा और दूसरा है कुमुद। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, ये तीनों को पहले प्लस करिए, जो भी प्लस वाला अमाउंट प्लस करके अमाउंट आएगा वो इसमें से माइनस करिए 10,950 में से, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। फटाफट निकालेंगे कितना हो रहा है
नहीं रे, हलाल कमाइए। कितना अमाउंट आ रहा है? 6,000 रुपये आ रहा है। और ओल्ड रेशो हमारा क्या था? 3:2। 3:2 था ना? ओल्ड रेशो 3:2। अब ये 6,000 के 5 हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा कितना होगा मालूम है? 1,200 रुपये। 6,000 को डिवाइड करिए 5 से, तो 1,200 रुपये आएंगे। एक हिस्सा कितना है? 1,200 रुपये। इसके 3 हिस्से पद्मा के। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ भाई। 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5। भाई डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा आपको आना चाहिए शॉर्टकट। 6,000 रुपये है, डिवाइड करेंगे 5 से, तो एक हिस्सा कितना होता है? 1,200 रुपये। इसके 3 हिस्से हैं, तो 3,600 रुपये इसको मिल जाएंगे। इसके 2 हिस्से हैं, इसको 2,400 रुपये मिलेंगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो 6,000 हो जाते। अब यहाँ पे बैलेंस आया है, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा, तो आप लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन से, तो आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। पद्मा का कितना है? 3,600, और इसका 2,400। जर्नल एंट्री पास करने बोला, तो कैसे एंट्री पास करेंगे? सुनो, ये 2 में दिया है ना, 2 में, 2 पद्मा, 2 कुमुद। तो डेबिट में क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। तो जनरल एंट्री में फटाफट इसकी एंट्री पास कर देते हैं। ये प्रॉफिट जो रीवैल्यूएशन में हुआ है उसको ट्रांसफर करने की है, तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मा, पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 3,600, और ये 2,400 ऐड कर देंगे तो 6,000 रुपये आ जाएंगे। बस जनरल एंट्री अब खत्म, और एंट्री नहीं होगी। चलो, ये ट्रांसफर हमने कर दिया, इसको क्लोज करेंगे फटाफट। एक एक करके क्लोज करते हैं। पहले हम पहले हम आशा को क्लोज करते हैं। आशा का ये बैलेंस है 30,000, यही 30,000 दोनों साइड लिख दो। अब सुनो, माइनस करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं, तो सेम बैलेंस आएगा 30,000। तो आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, चलो सेम वैसे ही कुमुद को करो। ये साइड ज़्यादा है, प्लस करिए फटाफट। कितना हो जाएगा ये? 39 और 6 45, 47,400। 47,400। 47,400 में से 3,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 44,400। चलो सेम वैसे ये प्लस करिए, सब अमाउंट प्लस करिए, कितना होता है? 45, 54, 54, 58,500, 58 और 3,600, 62,100 आ रहा है क्या? 62,100। इसमें से 4,500 माइनस करेंगे, तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा? 57,600। यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल्स, पद्मा, कुमुद एंड आश। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल कितने हैं? 57,600, 444,000 और 30,000। ये सबको प्लस करिए।
2,47,500 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है हमारी। अगर बैलेंस शीट टैली होगी तो करेक्ट है, वरना कुछ ना कुछ तो झोल किया आपने। तो बच्चों ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए एक बार। ये पूरी जर्नल एंट्रीज हैं, ये वर्किंग है।